नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आगे दिखाएंगे कैसे चतरा में स्कूली बच्चों के सर पर मंडरा रहा है मौत का खतरा। आगे चर्चा होगी लखीमपुर की, जहां गांव के ग्रामीणों ने किया विरोध। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के आदेश अनुसार जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके विषय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। हाँ सर, साइबर सेल में कुछ मामले आए हैं जिसमें पैसे वापस कराए गए हैं पुलिस द्वारा, तो किस तरह से इस मामला संज्ञान में आया और कैसे पुलिस ने कार्रवाई की? जैसा कि आप अवगत हैं, जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभी 2 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक में बारकोड पेटीएम स्कैनर के रूप अपडेट के लिए, जैसे कि आप अवगत हैं पेटीएम में जब आप पैसा पेमेंट करते हैं या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एक उसमें वॉइस बजती है कि इतना रुपए आपके प्राप्त हुए। दुकान में रखते हैं, स्पीकर से आवाज़ आती है कि इतना रुपए प्राप्त हुए। उसको अपडेट करने के नाम पे एक व्यक्ति के पास फ़ोन आया, तो उसने लगभग 27,000 रुपये उस फ्रॉड में दे दिए थे, केवल उसको अपडेट कराने के लिए। उसकी शिकायत प्राप्त होने पर उस संबंधित अकाउंट को ब्लॉक करके पैसे वापस कराए गए थे। इसी तरह एक व्यक्ति का रिश्तेदार बन करके फ़ोन आया कि मुझे इलाज के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत है। उस फ़ोन पर विश्वास करके उस व्यक्ति ने 25,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए। फिर बाद में जब अपने रिश्तेदार से पूछा कि आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, उन्होंने बताया मैंने पैसा नहीं मांगा था। तो ये शिकायत फिर साइबर सेल में आई थी। साइबर सेल के मुकेश भारती आरक्षी ने काम करते हुए इसको पैसे को वापस कराया। तो निवेदन ये है जन सामान्य से कि अगर कोई रिश्तेदार बन के पैसा मांग रहा है तो आपको संदेह होना चाहिए कि वो सही मांग रहा है अथवा कोई अन्य व्यक्ति एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आवाज़ कॉपी करके पैसे मांग रहा है। तो उस फ़ोन को तुरंत डिस्कनेक्ट करें और अपने जो रिश्तेदार जिसका नाम ले रहा है उससे बात करें कि क्या आपको वास्तव में पैसे की ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत है तो वो बताएगा। ज़्यादातर चांस है कि ये कॉल फॉल्स होगी और धोखाधड़ी की होगी। इसी तरह कोई एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए अगर आपसे पैसा मांगा जाए तो उस पर भी संदेह करें कि ज़्यादातर ये कॉल फ्रॉड होती है। बात सर एआई की जा रही है, तो क्या एआई में आपकी आवाज़ का क्लोनिंग करके किसी रिश्तेदार से इस तरह की चीज़ें मांगी या क्लोनिंग की जा सकती है? इससे लोग इनकार करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपकी कई सारी वॉइस सैंपल को स्टडी करके और जो व्यक्ति है उसकी हूबहू शक्ल तैयार की जा सकती है और आवाज़ तैयार की जा सकती है, वीडियो बनाया जा सकता है। तो इससे आजकल बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति को के आवाज़ में बात की जा रही है उसी की कॉल है अथवा किसी अन्य व्यक्ति की कॉल है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हंटरगंज से चतरा के रास्ते कटकम सांडी रेलवे साइडिंग में बोल्डर और छर्री लेकर जा रही ओवरलोड हाईवा वाहन लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। बेतहाशा सरपट सड़कों पर दौड़ती वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। बताते चले कि सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच डीएवी और नाजिरत विद्या निकेतन के स्कूली गॉडफ्रे स्कूल बच्चे अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलते हैं। उसी वक्त हंटरगंज की ओर से रौद्र रूप के साथ तेज रफ्तार हाईवा वाहन सड़क पर पहुंचती है। लोगों का आरोप है कि जिस रफ्तार से हाईवा वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं उससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस पे अभी आप संज्ञान में लाए हैं, सुबह का बात है, तो हम लोग इसको जल्दी ही इसमें अब जांच करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर पर्दा नहीं लगा हुआ है तो उसको फाइन भी करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत मजगई थाना क्षेत्र के सलीमाबाद छेदुई पतिया के धोबी पुरवा मोड़ से हक्कलपुर गांव के संपर्क मार्ग के किनारे नाले की सफाई को लेकर रोड के किनारे पर मिट्टी लगा दी गई थी, जिसको लेकर धोबीपुरवा, हक्कलपुर, सिमरहिया, भानपुरवा, समाधानपुरवा आदि गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे श्याम किशोर लेखपाल ने निघासन एसडीएम के निर्देशन में ग्रामीणों को शांत कराते हुए उक्त मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत जेसीबी बुलवाकर रोड के साइड पर पड़ी मिट्टी को तत्काल हटवा दिया है। जी महोदय जी, ये क्या प्रकरण था? ये जेसीबी जो चलाई जा रही है, किस काम को लेकर चलाई जा रही है, आखिर क्या वजह है? इसकी वजह है कि नाला की खुदाई हुई थी, सफाई। जी जी जी। इसमें मिट्टी सड़क पे लगा दी गई। अच्छा, ये जो मिट्टी लगी हुई सड़क पे, इस पे गाँव में जो हक्कलपुर वालों को परेशानी थी जी, वही विवाद सुलझा करके ये मिट्टी हटा के इधर दी जा रही है। अच्छा, विवाद भी हुआ था क्या इसको लेकर? विवाद कुछ नहीं है कि मिट्टी हटवा दी जाए। अच्छा, रोड पे जो मिट्टी लगी हुई थी, तो उसमें फिर तुरंत सूचना चली गई, तो आए उस पर दौड़ के। जी जी जी। तो वही जेसीबी बुला के फिर हम मिट्टी हटवा दिए जाए, तो दोनों का विवाद शांत हो गया। अपनी सुलझा के कोई दिक्कत नहीं। तो आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? हमारा श्याम किशोर लेखपाल, छेदुई पतिया, तहसील निघासन। छेदुई पतिया के अंतर्गत लेखपाल हैं आप? जी। चलिए, तो ये जो मौके का जो विवादित जो मामला था, ये सब शांत हो गया दोनों पक्षों में? हो गया, एसडीएम साहब के निर्देशन में शांत हो गया। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद चंदौली के आदर्श नगर पंचायत चकिया से है, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है तथा वृक्षारोपण महाअभियान में सभी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों से मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हुए वृक्षारोपण कराया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण बना रहे। लेकिन जमीनी स्तर पर वृक्षारोपण महाअभियान योजना आदर्श नगर पंचायत चकिया के अधिशासी अधिकारी की लापरवाही से कैसे दम तोड़ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तथा नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण अभियान में कोरम पूर्ति की गई है, आप वार्ड नंबर 4 में देख सकते हैं। तथा आदर्श नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सभासद ने बताया कि बोर्ड की बैठक में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी चकिया से वृक्षारोपण के पहले ट्री गार्ड लगाकर पौधारोपण की मांग की थी, लेकिन नगर पंचायत चकिया के अधिशासी अधिकारी की मनमानी से बगैर ट्री गार्ड के ही पौधारोपण कर दिया गया। वहीं पौधारोपण के नाम पर कोरम पूर्ति की गई तथा बगैर गड्ढा किए ही वृक्षारोपण की फोटोज खींचकर कोरम पूर्ति कर ली गई तथा लगाए गए पौधे बगैर सिंचाई तथा सुरक्षा के अभाव में 2 दिनों में ही 100 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किए पौधे खत्म हो गए, जिससे वार्ड के सभासद में रोष है। तथा अधिशासी अधिकारी चकिया की मनमानी को लेकर भाजपा के मंडल चकिया महामंत्री ने शिकायत चकिया चेयरमैन व विधायक से की है तथा पौधारोपण की सुरक्षा करने को लेकर ट्री गार्ड लगाने की मांग उठाई है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल चकिया का महामंत्री हूँ। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा हूँ पूरे जानवरों की भेंट चढ़ गया, 3 दिन भी नहीं बीता, इसके मैसेज में क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? यहाँ के मंडल के बताइए, पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 शब्द बताइए अधिकारी के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? यह तो नगर पंचायत का एक कोरम पूरा हुआ है कागज पे, ऑन पेपर जिसको बोला जाता है, और कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर गड्ढे खने हुए हैं और चूना छिड़का हुआ है, इसमें पौधा लगा, इसका पौधा गायब हो गया है। इसमें यहाँ तक कि इसकी सुरक्षा के लिए कोई एक जाली भी नहीं लगा है। बताइए, इन्हीं सब अधिकारियों कर्मचारियों के चलते हमारे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। नहीं, इसमें कुछ कार्रवाई आप लोग अपने विधायक हैं अपने चकिया नगर के चेयरमैन व माननीय विधायक जी को अवगत करा दिया है, और बाकी इस पे आगे की कार्रवाई विधायक जी ने कहा है करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झारखंड राज्य उद्योग आयोग के सदस्य शबनम परवीन ने मंगलवार को परिसदन पाकुड़ में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय की समीक्षा की। सदस्य शबनम परवीन ने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज के सबसे पिछले तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसको सही लागू करना आप सबों को न सिर्फ ड्यूटी है बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है। जिले में अथवा आपके क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में ना रहना पड़े, आप लोग संवेदनशील बने, आप लोग ऐसा प्रयास करें कि किसी भी लाभुक को दिक्कत ना हो।
सुरक्षा अधिनियम में बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एक है आकस्मिक खाद्यान्न फंड। और ये फंड वैसे लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपना जीवन उपार्जन नहीं कर सकते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन अगर उन्हें खाद्यान्न की ऐसी कमी है कि अगर उन्हें खाद्यान्न नहीं मुहैया कराया जाए तो शायद भूख से उनकी मौत भी हो जाए। इसलिए इस योजना के तहत, क्योंकि अभी का जो 2-3 महीना का पीरियड होता है, ये खाद्यान्न की काफ़ी कमी होती है इस समय, तो इसलिए आयोग की तरफ से हम लोग आए हैं प्रखंड में सारे पदाधिकारियों के साथ और जिला के पदाधिकारियों के साथ, मतलब ये सुनिश्चित कराने के लिए कि जो योजना के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो आकस्मिक खाद्यान्न फंड है उनका सही उपयोग हो और किसी की भी मौत खाद्यान्न की कमी में नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको, मतलब वो सारी अर्हता पूरा करते हैं लेकिन उनकी राशन कार्ड नहीं बनी होती है, जिसकी वजह से उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके और इमीडिएटली बाज़ार से ख़रीद के उन्हें 10 केजी अनाज उपलब्ध कराना है। और ये फ़ंड ऐसा फ़ंड है जो कभी ख़त्म होने वाला फ़ंड नहीं है। ये ज़िला में उपायुक्त महोदय के पास 5 लाख का फ़ंड एनी टाइम उपलब्ध रहती है और जो पंचायत में 10,000 का फ़ंड। तो अगर कोई पंचायत में ये फ़ंड से बांट दिया जाए राशन खाद्यान्न और फिर दूसरी बार फिर वो डिमांड करेंगे तो उनको फिर तुरंत वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। लोगों को चूँकि इसकी जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे आने का यही मकसद था कि जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं और जिला के पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक समीक्षात्मक बैठक की जाए और उनको आकस्मिक खाद्यान्न के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।